नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक भी ऑल एग्ज़ाम, वन डे ऑल एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट। यहाँ से भी एक पर्सन आने की संभावना पूरी रहती है। और ये टॉपिक आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। हम 5 ईयर प्लान यानी 5 वर्षीय योजना की बात करेंगे। इसमें एक तो पूछ लेता है कि ये 5 वर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष से लेकर किस वर्ष तक हुई थी, या मतलब इसके उद्देश्य क्या था, वो चीज़ें थी। मतलब मोस्टली एक पर्सन आने की संभावना यहाँ से आती है और ऐसा कोई एग्ज़ाम भी नहीं होता कि यहाँ से पर्सन ना आए। चलिए शुरू करते हैं अपने छोटे से वीडियो, छोटे से टॉपिक के साथ। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच हुई थी और इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। अब यहाँ पे इस सन को भी याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका किसको प्राथमिकता दी गई थी, ये सारी चीज़ें याद करना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ से पर्सन कभी कभी तो सन से पूछ लेता है और कभी कभी किसके लिए हुई थी ये भी पूछ लेता है। और ये भी पूछ लेता है कि कृषि और उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा वो डिफाइंड किया गया था इनको। तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इस प्रकार से। तो इसमें सन और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेकंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच हुई थी। उद्योग क्षेत्र के प्राथमिकता में उद्योग क्षेत्र पर इसके बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच हुई थी और कृषि और उद्योग पे थी। फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 थी। न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाया गया। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, गरीबी के विकास को कब उठाया गया था न्याय के साथ, तो फोर्थ पंचवर्षीय योजना थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 थी। गरीबी और आत्मनिर्भरता हटाया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच हुई थी और पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक हुई थी। फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादक, ये भी इम्पोर्टेंट है। आठवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पे 2 साल का गैप आ गया था। रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण 1992 से 97 तक थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी। 7% विकास दर हुई थी यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्सन आए हुए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट लिखे हैं, मतलब इनमें से पर्सन आ चुके हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक थी। स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक व्यापक और तेजी से विकास हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक थी। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास का सुधार। ये तो सिर्फ इसमें सन और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था उसी पर चर्चा हुई थी। पंचवर्षीय योजना पर एक शॉर्ट वीडियो, ये तो 5 मिनट अप्रोक्स जाएगा, वो 10 से 15 मिनट का होगा। उसके अंदर इसमें एक पर्सन ऐसा भी पूछता है कि किस वर्ष किस योजना के बीच गैप आया था, यानी किन योजना के बीच गैप आए थे, वो भी पूछता है। ऑप्शन में एक दे देता है, मेरे हिसाब से ऑप्शन ऐसे दे देगा जैसे 3 तो लगातार के दे देगा और एक बीच में गैप वाले दे देगा, इस प्रकार भी दे सकते हैं। या वो मोस्टली आजकल तो प्रचलन इस प्रकार बना हुआ था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पर किस पे अधिक बल दिया गया था, किस पे अधिक बल दिया गया था, इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। ये भी पूछ लेता है कृषि पर किस पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था, वो प्रथम थी। उद्योग पे किस पे बल दिया गया था, वो द्वितीय थी। इस प्रकार प्रश्न पूछ लेते हैं। पंचवर्षीय योजना पर एक वीडियो और लाएंगे, उसके अंदर उनके गैप वगैरह, और एक और पूछ लेता है कि किस
वो मॉडल पे आधारित थी। इसमें मॉडल भी पूछ लेता तो एक वीडियो मॉडल पे आधारित ये भी होगा। इम्पोर्टेंट है पंचवर्षीय योजना, एक वीडियो और आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, छोटे छोटे वीडियो के साथ मदद से हम एक छोटे छोटे टॉपिक है मतलब जहाँ से एक पर्सन आने की संभावना होती है। और जितने मैंने पर्सन देखे हैं या क्वेश्चन पेपर देखे हैं, मैंने एग्ज़ाम दिए, उनमें से कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं था जिसमें 5 ईयर प्लान यानी 5 वर्षीय योजना से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आया हो। एक नहीं, दो नहीं, किसी में तो 3-3, 4-4 पर्सन भी देखने को मिले थे। जैसे हाल ही में RPF का एग्ज़ाम हुआ था, कांस्टेबल वाला दिया था मैंने, उसमें 5 ईयर प्लान, जनगणना, पॉलिटी और करंट, और पॉलिटी के अंदर भी क्या, संविधान पर्सन इन चीज़ों के भरे हुए थे। पर्सन आए 50% थे, उसमें से मुझे मोस्टली पर्सन है ना मतलब 5 ईयर प्लान से यानी 2 से 3% थे। जनगणना से भी 3 से 4 तक चले गए थे। और संविधान में राष्ट्रपति भी था, यानी पूरी पॉलिटी के अंदर से 5 से 7% आए थे। और कुछ करंट के थे। स्टैटिक जीके इसमें कम आया था, स्टैटिक जीके मेरे हिसाब से 4 से 5% आए होंगे। लेकिन ये इन टॉपिक से पर्सन बेहद आए थे। RPF कांस्टेबल का दिया था, मेरे मार्क्स थे मतलब कट पीट के मेरे मार्क्स 70 बने रहे। देखो अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी क्या होता है, देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक में चाहते हैं कि आपको याद हो जाए और आपका पर्सन बन जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश होगी कि उस टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो आ जाए कि वो शॉर्ट टाइम में मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और हेल्पफुल लगे तो स्टेटस वगैरह लगाना, किसी को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।